अरे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग नरेशन में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं उन सेंटेंस को जिसमें जो है हम अपने अचानक मन में उत्पन्न होने वाली जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जब हम उनको व्यक्त करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत वो आते हैं। इसका मैंने एक चार्ट बनाकर पहले से रखा हुआ है समझने के लिए कि वो कौन कौन सी फीलिंग्स हैं। तो अचानक जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाली जो फीलिंग्स हैं, वो अचानक वो प्रसन्नता का भी हो सकता है, खुशी का भाव हो सकता है, दुख का भी भाव हो सकता है, कुछ आश्चर्य का भी भाव देखने पर हो सकता है कि जो कुछ ऐसा हमें नज़र आ जाए जो कि हम आश्चर्यचकित हो जाए, सरप्राइज्ड हो जाएं, तो वो भाव भी हो सकता है इसमें। या किसी को बहुत अच्छा कुछ करने पर बधाई देने वाला भी भाव हो सकता है, उसको प्रेज करने वाला। तो ये सब जो हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये सब आती हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आती हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो अब यहाँ पर एक लिस्ट है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम देखेंगे तो कुछ खास वर्ड्स हैं जो आते हैं उन फीलिंग्स को, उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे शब्द आता है कि हुर्रा। ये जो हुर्रा शब्द है, ये प्रदर्शित करता है जॉय को, हैप्पीनेस को, खुशी को प्रदर्शित करता है। इसी तरह की एलास, ये जो है वो सारो, दुख प्रदर्शित करता है ये शब्द। इसी तरह वाक्य में आता है कि व्हाट, अ, हाउ, और इनके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो यह वाक्य में जो है सरप्राइज यानी आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं। और एक हो गया कि ब्रेवो हो गया अप्रूवल यानी कि प्रशंसा करना। तो ये प्रमुख रूप से शब्द हैं जिनसे कि इस तरह की फीलिंग्स प्रदर्शित होती हैं। तो अब जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हमें बदलना होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, तो यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब को हम जब बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को उस वाक्य के, उस सेंटेंस के भाव के अनुसार हम बदलेंगे। यानी कि उस सेंटेंस में जॉय है यानी खुशी की बात है, या दुख की बात है, आश्चर्य है, यानी क्या है, उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को अपने बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में मैं हुर्रे मिल रहा है, तो जैसा कि हम समझ गए कि इससे हमें प्रसन्नता व्यक्त होती है, खुशी वाला भाव हम दिखाते हैं, तो इस ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट बनाते समय हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। अगर एलास शब्द आया हुआ है यानी इससे दुख का भाव व्यक्त होता है, तो वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। अगर व्हाट, अ या हाउ इससे वाक्य शुरू हो रहा है, तो यह वाक्य जो है सरप्राइज शो करता है, आश्चर्य दिखाता है, और इसमें जो है केवल जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब को केवल एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। केवल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी हम लिख सकते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड से भी हमारा काम चल जाएगा। और एक है कि ब्रेवो, जो कि अप्रूवल दिखाएगा, प्रशंसा दिखाएगा, तो वहाँ पर हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं अपलॉडेड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिसकी प्रशंसा हम करते हैं, और उसके बाद एक सेइंग का प्रयोग करते हैं, या प्रेज्ड डॉट 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 सेइंग का प्रयोग हम कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन के बाद फिर जो अगला हम जहाँ परिवर्तन करते हैं वो है कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं। तो यहाँ पर जब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इस वाक्य में भी दैट का प्रयोग
कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद जब इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर से हमारा वाक्य जो है वो असर्टिव सेंटेंस में बन जाएगा। और जो लास्ट में जो इंटरजेक्शन का मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, ये ख़त्म हो जाता है और केवल लास्ट में एक हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से मुख्य रूप से 3 परिवर्तन हो गए। एक रिपोर्टिंग वर्ब में वाक्य के भाव के अनुसार बद परिवर्तन, दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देंगे, और तीसरा जो परिवर्तन होगा वो लास्ट में हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इसलिए इसको फुल स्टॉप में बदल देंगे। तो ये तो अब हो गई नियम की बात कि नियम क्या है, क्या कहता है, कैसे हम परिवर्तित करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर देखा जाए कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को बदलते हैं। He said, Hurra, PV Sindhu has won the मैच। तो अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि ही सेड हुर्रे पीवी सिंधु हैज़ वन द मैच। अब जब इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य में कौन सी फीलिंग्स है, कैसे इमोशंस हैं, क्या वो प्रसन्नता के हैं या दुख के हैं। तो अब जैसा कि हमने पहले पढ़ कर जान लिया कि जो ये शब्द है ये हुर्रे, ये जो है प्रसन्नता दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, इसलिए अब जब इसको हम बदलेंगे तो यहाँ हो गया ही, और सेड को हम बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो ये तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ पर दैट हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, और उसके बाद ये जो शब्द होते हैं इंटरजेक्शन की, ये शब्द अब हट जाते हैं इनडायरेक्ट में और केवल वाक्य असर्टिव बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दैट पीवी सिंधु हैड वन द मैच, और पूरा वाक्य हमें जो है इनडायरेक्ट का मिला कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट पीवी सिंधु हैड वन द मैच। यानी कि हमें मुख्य रूप से ध्यान कहाँ देना था कि वाक्य का किस प्रकार का वाक्य है, उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाएंगे और फिर वाक्य को जो है हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। I said, alas, I have lost my favorite watch। इसी तरह हमने एक अगला वाक्य लिया कि I said, alas, I have lost my favorite watch, कि मैंने जो है अपना जो फेवरेट घड़ी थी वो मैंने खो दिया। यानी कि यहाँ पर दुख का भाव है, इसलिए यहाँ पर जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अब बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हो गया आई और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्योंकि यहाँ पर दुख है, तो एक्सक्लेम्ड विथ sorrow, I exclaimed with sorrow या exclaimed with grief, कुछ भी हम लगा सकते हैं इन दोनों में से। अब रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, अब कामा इन्वर्टेड कामा आया, यहाँ पर फिर से हमने दैट लगा दिया, ये शब्द अब ये हट जाएगा यहाँ से इनडायरेक्ट में, यहाँ से केवल वाक्य को लिख देंगे दैट आई हैड
lost my favorite watch। और पूरा हमें सेंटेंस नया मिला हमारा कि आई एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट आई हैड लॉस्ट माई फेवरेट वॉच। तो इस तरह से सबसे पहले जो है ज़रूरी होगा हमारे लिए कि वाक्य के हम भाव को पता करें कि किस प्रकार का वाक्य है, क्योंकि उसी के अनुसार हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ चेंज होना है। और एक बार अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब अपना सही चेंज कर लेंगे तो फिर आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर उसको वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बना देना है। बाकी सब टेंस परिवर्तन का नियम या प्रोनाउन का परिवर्तन का नियम, ये सब जो है असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही रहेगा, जिसको कि हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो वहाँ हमें दिक्कत नहीं होनी है। दिक्कत केवल है यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है कि वाक्य का भाव क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। ही सेड व्हाट अ प्लेयर ही इज। ही सेड व्हाट अ प्लेयर ही इज। तो उसने कहा क्या खिलाड़ी है वो। यानी कि यहाँ पर जो वाक्य का भाव हुआ वो सरप्राइज का हुआ, आश्चर्य का हुआ कि क्या खिलाड़ी है, यानी ऐसा खिलाड़ी मैंने देखा ही नहीं। तो अब इस प्रकार के जब वाक्य में हम बदलते हैं तो यहाँ पर हो गया ही अपने जगह पर। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि आश्चर्य है, केवल एक्सक्लेम्ड लगा देंगे। ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो दैट आ गया। ही एक्सक्लेम्ड दैट। और अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और ध्यान देने वाली है कि जब ये वाक्य में वाट ए आता है तो हम देखते हैं कि इस वाट ए के बाद कोई नाउन आया हुआ है या एडजेक्टिव है, क्योंकि फिर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर वाक्य में वाट ए के बाद चाहे तो वाट ए हो या हाउ, यानी सरप्राइज वाले वाक्यों में अगर इनके बाद नाउन अगर आया हुआ है तो इस वाक्य में फिर हम प्रयोग करते हैं ग्रेट का। और अगर इनके बाद जो है एडजेक्टिव आया हुआ है तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो वाक्य हमें इस तरह का मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जिसमें वाट या हाउ का प्रयोग होगा, तो अगर इनके बाद नाउन आएगा तो वहाँ उस वाक्य में हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे जो है बहुत अधिकता का पता चलता है। या एडजेक्टिव आया हुआ है तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग अपने वाक्य को देखें कि हमारे वाक्य में क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट अ प्लेयर, यहाँ पर आया हुआ है प्लेयर यानी खिलाड़ी, जो कि एक नाउन है। तो अब नाउन है इसलिए इस वाक्य में हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। और अब वाक्य असर्टिव बदलेगा इसलिए हो जाएगा ही इज, हो जाएगा वाज, ही वाज। और अब इसके पहले हम लगा देंगे ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। और हमारा पूरा वाक्य बन गया ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। यानी कि यहाँ पर नाउन है इसलिए यहाँ पर नाउन के पहले हमने लगा दिया ग्रेट। She said what a beautiful flower it is। अगला एग्जाम्पल में लिया कि she said
व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब इसको भी हम बदलते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर फूल है, यानी कि सरप्राइज का भाव है, तो इसको हम बदल देंगे सी एक्सक्लेम्ड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट। अब यहाँ पर देखें तो व्हाट ए के बाद क्या आया हुआ है, ब्यूटीफुल, और ये जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है। और अभी हमने नियम में पढ़ा कि अगर एडजेक्टिव होता है तो फिर उसके पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं। तो अब हो जाएगा यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड दैट फ्लावर फिर से ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ से है सब जो उठाएंगे तो हो जाएगा इट इज बदल जाएगा वाज में कि इट वाज अब ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव, इसी के पहले हमें वेरी लगा देना है, तो हो गया वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब हमारा पूरा सेंटेंस बना सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। एडजेक्टिव आया था इसीलिए इसके पहले हमने वेरी का प्रयोग किया, और अगर नाउन आएगा तो इसके पहले हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ये छोटी सी एक बात है, इसको भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको कि वाक्य में क्या प्रयोग हुआ है। जैसे एक और एग्जाम्पल, आई सेड व्हाट अ फूल आई एम, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं। आई एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज अ ग्रेट फूल। फूल यहाँ पर नाउन मूर्ख, इसलिए इसके पहले हमने लगा दिया ग्रेट कि आई एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज अ ग्रेट फूल। तो खुशी वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, दुख वाला भी हो गया, सरप्राइज हो गया। अब एक और उसमें खास तौर से मिलता है जो प्रेज करने वाला, प्रशंसा करने वाला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। द कोच सेड ब्रेवो, you have broken the record. The coach said, bravo, you have broken the record. अब जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ब्रेवो यानी प्रशंसा करने के लिए, अप्रूवल के लिए एक बहुत अच्छा, शानदार, शाबाश, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब इसको जब हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा द कोच अपलाडेड, और इसके बाद अपलाडेड के बाद हम फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं कि किसको अपलाडेड। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन इसको मानकर चल देते हैं, तो अपलाडेड हिम सेइंग, द कोच अपलाडेड हिम सेइंग that he had broken the record। और पूरा वाक्य हमारा इस प्रकार बना, the coach applauded him saying that he had broken the record। तो यानी कि अगर वाक्य में जो है प्रशंसा करने वाला वाक्य अगर ब्रेवो आया हुआ है तो इसको हम अपलाडेड या प्रेज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसकी प्रशंसा की जा रही है, जिसको शाबाशी दी जा रही है उसको, उसके बाद सेइंग शब्द का प्रयोग करके वाक्य को हम फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। तो ये रहा आज का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। और जो मुख्य बातें आज की रहीं वो ये है कि सबसे पहले हमें उस वाक्य के भाव को समझना है, क्योंकि जब तक हम भाव को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम फिर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले वाक्य के भाव को समझें, उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें और उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे और बाद में फिर असर्टिव सेंटेंस में वाक्य को चेंज करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इतना है। तो इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले सेंटेंसेस को भी आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदल लेंगे। धन्यवाद।